आज आपको कहानी सुनाने लगा हूँ एक ऐसे नौजवान की जो कि गोल्डन आवर में मेरे पास आ गया। गोल्डन आवर का मतलब है वो टाइम जिसमें हम जिंदगी बचा सकते हैं। ये नौजवान बाइक पे सफर कर रहा था और एक बंदे के पीछे बैठा हुआ था। बाइक का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो चला रहा था वो तो ठीक रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके केस में इसको अपना निचला धड़ ही महसूस नहीं होता। नाभ से नीचे नीचे का सारा ऐसा इसका पैरालाइज होता है। 27 साल का जवान लड़का था, इंजीनियर था बाय प्रोफेशन। ये पहले एक टीचिंग अस्पताल में जाता है, वहां पे तकरीबन कोई 6-7 घंटे ये पड़ा रहता है। कोई बंदा इसको अटेंड नहीं करता। इसकी फैमिली जो थी वो दूसरे शहर में थी, इसका एक्सीडेंट लाहौर में हुआ था। मुझे एक दोस्त का फोन आता है, मुझे वो कहता है कि हमार भाई ऐसे एक बच्चा है, उसको एक्सीडेंट हुआ और फलां अस्पताल में इस वक्त पड़ा हुआ है, तो अब बताएं आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा यार आप बच्चे को मेरे पास शिफ्ट करो। ये बच्चा हमारे पास आता है, इसको हमने अलराजी हॉस्पिटल उस वक्त होता था जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, एम एम आलम रोड पे। तो ये अलराजी हॉस्पिटल एम एम आलम रोड पे आता है, वहीं पे इनकी एमआरआई की जाती है। तो एमआरआई के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर खून इकट्ठा होता है, उसे हम कंट्यूजन बोलते हैं, हिमेटोमाइलिया जो मेडिकल टर्म है। बच्चे का जब एग्जामिन करते हैं तो निचला धड़ सारा मफलूज होता है, सारी इसकी पैरालिसिस होती है। अब पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है, बच्चा वहां से मेरे पास आया, इंजरी को 7 घंटे हो चुके थे। जैसे ही ये मेरे पास अलराजी पे आया, मैंने आते ही इसको एक दवाई शुरू कराई हाई डोज पे, ताकि इसकी सोजिश कम हो सके, हम थोड़ा टाइम बाय करें। वहीं पे जो था इनकी हमने एमआरआई कराई और इनकी फैमिली से बात हुई। फैमिली अभी पहुंची नहीं थी, इनकी सिस्टर आ गई थी, उनसे तफसील में बात हुई, उन्हें सारे प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लेन किए। इनकी सिस्टर जो थी वो मेडिकल स्टूडेंट थी और उन्होंने हमें इजाजत दी। उन्होंने कहा कि जी आप प्रोसीड करें। हमने इस बच्चे का रात को 9 बजे ऑपरेशन शुरू किया और रात को 11 बजे जो था हम ऑपरेशन करके फारिग हो चुके थे। ऑपरेशन में हमने इनकी स्पाइन को डीकम्प्रेस किया, वहां पे स्पाइन को फिक्स किया और जो कॉर्ड के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ था उसको रिलीज किया। काफी ज्यादा इकट्ठा खून पड़ा हुआ था, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा भी था जो कि एमआरआई पे नजर नहीं आया था। एनीवेज हमने वो रिलीज किया, बच्चे का ऑपरेट हो गया। ऑपरेशन के 48 घंटे के बाद ये कहता है कि जी मुझे टांगों में ना कुछ फील होना शुरू हो गया, जो कि बड़ी हौसला अफजा बात थी। कहता है कि टांगों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी है। एक हफ्ते के बाद बच्चे का इसने ये कहा कि जी ये मेरी टांगें जलना शुरू हो गई हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस इवेंट को, अब 3 हफ्ते हो चुके हैं, इनके स्टिच आउट हो चुके हैं। ये कहता है कि सर मेरे पैरों के नीचे आग लगी हुई है। और ये अच्छी बात थी। मैंने इन्हें कहा कि यार अब ऐसे है कि अपना आपकी हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। बच्चे को पुलिस कैथेटर डला हुआ था। अब प्रॉब्लम इस पे ये होती है, इस तरह के पेशेंट्स में वो ये होती है कि इनको बार बार ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। इसको भी 1-2 दफा ऐसा इवेंट हुआ, इसको बुखार भी हुआ, दरमियान में हमने उसे मैनेज किया, लेकिन इसकी हमने न्यूरो रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की। अब नौजवान लड़का था, हौसले बुलंद थे, रिकवरी की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे। 6 महीने के अंदर अंदर ये बच्चा जो था इसने स्टिक के सहारे चलना शुरू कर दिया। अब इसकी कमजोरी जो स्टेज पे रह गई थी वो सिर्फ इसका फुट ड्रॉप था, जो कि पार्शल था। फुट ड्रॉप भी, एक फुट ड्रॉप इसका अब ठीक हो चुका है, दूसरा फुट ड्रॉप अभी भी पार्शल है, लेकिन ये बच्चा अपनी लाइफ में वापस आ गया। अब इस सारी स्टोरी में जो एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी है वो ये कि आपको पता है कि इस बच्चे की रिकवरी कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पहले 6 घंटे ये एक अस्पताल में वहां पे पड़ा रहा था, वहां पे किसी ने इसे अटेंड नहीं किया था, वो टाइम गुजर गया था। हमारे पास जब आया था तो तकरीबन हमने स्पीड मार के पूरी कोशिश करके जो था इसको हमने रात को ही ऑपरेट कर दिया कि भाई बच्चे के पास टाइम नहीं है, वी नीड टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल टू प्रिवेंट परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने इसको बड़ा रैपिडली ऑपरेट किया और चीजें इसकी ठीक हुई। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में लोग समझते हैं कि ऑपरेशन करा लिया तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अकेले ऑपरेशन का कोई रोल नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ऑपरेशन के साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरो रिहेबिलिटेशन का बहुत ज्यादा रोल है। ये पेशेंट में रिकवरी मिरेकुलस इसलिए हुई है कि इसने जो न्यूरो रिहेबिलिटेशन कराई, एक एक स्टेप पे ये मेरे साथ इन टच था। इसकी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा था कि अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है, अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है, अब आपने इस चीज पे फोकस करना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम होता है ना, पाकिस्तान में क्योंकि एक अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सिस्टम तो है ही नहीं, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होता है कि लोग ऑपरेट करा के समझते हैं कि जी मैंने ऑपरेशन करा लिया तो बस ये इलाज है। बट कुछ बीमारियों में ऑपरेशन इन सेल्फ मुकम्मल इलाज नहीं होता, वो ट्रीटमेंट का पार्ट एंड पार्सल होता है। आपको मजीद ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करनी होती है, और वो जो दूसरी ट्रीटमेंट होती है वो आगे अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट उसको कंटिन्यू करता है। बाहर की दुनिया में आप कहीं पे भी हो, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हो, तो वहां पे ये होता है कि आप जीपी जो होता है वो आपके ट्रीटमेंट को आगे कोऑर्डिनेट करता है कि फलां बंदे के पास चल जाओ, फलां बंदे के पास चल जाओ, फलां स्पेशलिस्ट के पास चल जाओ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज जो होती है वो या पेशेंट ने खुद करनी होती है या आपको प्राइमरी ऑपरेटिंग सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें जनरल फिजिशियन का तो कोई रोल ही नहीं है। ये सारा मसला इसलिए होता है कि हमारा हेल्थ केयर उस तरह डेवलप हो ही नहीं पाया जिस तरह होना चाहिए था। अब सर्जिकल सर्विसेज बड़ी रैपिडली डेवलप हुई हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, सर्जन्स की एक्सपर्टीज भी उस लेवल की है जो पूरी दुनिया के सर्जन्स की होती है, लेकिन जो एक सिस्टम है ना,
जिसका हम पार्ट होते हैं, वो सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया। इस बच्चे की कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को ये है कि अगर किसी बंदे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, हराम मगज पे चोट लगी हो, उसके बाद मफलूज हो, तो फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन से मशवरा करें, इधर-उधर मत भागें। क्योंकि न्यूरोसर्जन ने ही आपके मरीज के ऑपरेशन का डिसीजन लेना होता है, क्या ऑपरेट करना है या दवाइयों पर रखना है। ये किसी और बंदे का काम नहीं है। टाइम पे अगर मरीज ऑपरेट हो जाता है, गोल्डन आवर में ऑपरेट हो जाता है, तो उसको कोई मुस्तकिल डेफिसिट नहीं होता। अगर मरीज डिले करके ऑपरेट करते हैं, तो उसका डेफिसिट परमानेंट होता है और वो फिर जो होता है सारी उम्र के लिए उसे ये भुगतना पड़ता है। आपको पता है ऐसे मरीजों में क्या होता है? ऐसे मरीजों में अगर टाइम पे ऑपरेट ना हो, ऑपरेशन डिले हो, तो हम ऑपरेशन से पहले मरीज को बता देते हैं कि भई आप मुकम्मल रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप एक हद तक आपको रिकवरी मिलेगी, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डैमेज बहुत सीवियर है। और ये चीज़ अगर आप समझते हुए ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो फिर हम ऑपरेट के लिए आपको टेक अप कर लेते हैं। बहुत सारे मरीज जो होते हैं वो इसी स्टेज पे कहते हैं कि जी हमने ऑपरेट नहीं करना, हम कहते हैं ठीक है जी आपकी चॉइस है, आप ना कराएँ। और कुछ मरीज जो होते हैं वो ऑपरेट की तरफ आ जाते हैं। लोगों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन क्यों कराना है? ऑपरेशन आपने जब आप डिले करके हमारे पास आते हैं तो ऑपरेशन आपने इसलिए कराना होता है कि आपके हराम मगज पे फर्दर डैमेज ना हो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स में अगर हराम मगज पे फर्दर डैमेज हो जाए तो हराम मगज के अंदर पानी की थैली बन जाती है, जिसे हाइड्रोमाइलिया बोलते हैं। हराम मगज पे फर्दर डैमेज हो तो हराम मगज के अंदर एक पानी की और थैली बनती है, जिसे सिरिंगोमाइलिया बोलते हैं। ये चीजें जो होती हैं आपके हराम मगज को फर्दर डैमेज करती हैं, और ऊपर अगर चली जाएं, अपनी इंजरी के लेवल से ऊपर चली जाए, फिर ब्रेन तक भी बाजुकाते पहुंच सकती हैं। तो इसलिए न्यूरोसर्जरी में सर्जिकल सॉल्यूशन हर वक्त एक ऑप्शन होता है, सिर्फ उस पे आउटकम और रिकवरी बदल जाती है। वक्त पे इलाज कराएंगे, बहुत अच्छी आउटकम है, बहुत अच्छी रिकवरी है। इलाज को आप डिले करेंगे तो आपकी रिकवरी और आउटकम इतनी अच्छी नहीं होगी। पाकिस्तान की एक और रियलिटी में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। वो रियलिटी ये है कि आप लोगों को मिसगाइड करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों को ये मशवरे देने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं कि भाई अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम ये इलाज करा के देख लो ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो इलाज करा के देख लो ठीक हो जाएगा। फलां ने ये इलाज कराया था, फलां हकीम के पास गया था, फलां मालशिया से उसने मोरे चढ़वाए थे, या फलां ये इलाज हुआ था। और आप उन इलाजों के पीछे ना सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करते हैं, बल्कि पैसा भी बर्बाद करते रहते हैं। और जब आप स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, तो उस वक्त बीमारी आपकी इतनी बढ़ चुकी होती है कि आप लोगों की कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, और आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस इंतहाई अनरियलिस्टिक होती हैं कि जी डॉक्टर साहब ऑपरेट करेंगे तो पता नहीं कौन सा कोई मुआवजा हो जाएगा। भाई डॉक्टर साहब आपकी तरह इंसान होते हैं, हमारा नॉलेज होता है उसमें, लेकिन हमारी लिमिटेशंस होती हैं। शिफा अल्लाह पाक ने देनी होती है, लेकिन इस पे आपका अपना भी एक रोल होता है, वो ये कि वक्त पे आप अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट के पास हैं और अप्रोप्रिएट इलाज कराएं। एक ना मैं टेक होम मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। तो इस बच्चे को भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, टेलीफोन आ रहे थे इसको मेरे सामने, इसको भी कहा था कि यार अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तुम वेट करो, हम किसी सियाने से मशवरा कर लेते हैं, अभी ना कराओ। इसके वाल साहब से मेरी बात हुई, मैंने उन्हें सारी बात एक्सप्लेन की। मैंने कहा जी आप इस पे मशवरा कर लें, जो बंदा आपको कहता है आप इस पे न्यूरोसर्जन से मशवरा करें, क्योंकि आपके बच्चे के केस में इलाज न्यूरोसर्जन ने करना है। बाकी लोग इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। देखिए ना, मशवरे उन्हें ये बात समझ आ गई कि भाई ये जो न्यूरोसर्जन बात कह रहा है, इसके मशवरे पे अगर ओपिनियन लेना है तो फिर अगले न्यूरोसर्जन से जाकर मशवरा लो, किसी और बंदे की बात ना सुनो। उन्होंने यही किया, और उन्होंने फिर कहा कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन को प्रोसीड करें। आप अगर न्यूरोसर्जन के मशवरे के ऊपर किसी का मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप न्यूरोसर्जन से मशवरा करेंगे, किसी और बंदे के मशवरे पे मत जाएं। बाकी लोग जो होते हैं वो अताई होते हैं, उनकी ना कोई ट्रेनिंग होती है, ना उनकी कोई तालीम होती है। वो बस तजुर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहे होते हैं, और तजुर्बे की बुनियाद पे इलाज कोई नहीं होता। लोग खराब होते हैं। इलाज हमेशा एविडेंस बेस्ड होता है, साइंटिफिक बेस्ड होता है, और इलाज वो होता है जो किताबों में लिखा होता है कि इस मरीज का इस वक्त ये इलाज इंडिकेटेड है, आपको हम वो इलाज ऑफर करते हैं। मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हैं, लेकिन ये बातें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ केयर है ना, वो आपने खुद स्पॉन्सर करनी होती है। कोई सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई इंश्योरेंस आप लोगों की नहीं होती। आपकी अपनी जेब से पैसा लग रहा होता है, हर दवाई का पैसा आपने खुद देना होता है। हर डॉक्टर के विजिट पे जो पेट्रोल जला के आप लोग जाते हैं, और फिर वहां पे जाकर पर्ची कटवा के बैठते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं, और फिर जो दवाइयां आप लेते हैं वो आप अपनी जेब से पे कर रहे होते हैं। हर ऑपरेशन का पैसा आपने खुद लगाना होता है। तो इसलिए सही जगह पर लगाया गया पैसा हेल्थ केयर में पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट है, जो आपको लॉन्ग टर्म पे ऑफ करता है। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ, और मोहरों और दिमाग के मरीजों का मैं सर्जिकली ट्रीटमेंट करता हूँ जहाँ पे इंडिकेटेड हो। आप कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आप अस्पताल में आगे मशवरा करना चाह रहे हैं, तो राब्ता नंबर बायो में मौजूद है। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनमें आगाही पैदा हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पाइन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा खराब होते हैं आगाही ना होने की वजह से।